नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पक्षियों के बारे में। पक्षी न केवल हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि उनकी सुंदरता और रंग बिरंगे पंखों के कारण वे हमेशा हमारी आंखों को भाते हैं। इन अद्भुत पक्षियों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती और विशेषताएं हमें दंग कर देती हैं। तो आइए जानते हैं इन 10 अद्भुत पक्षियों के बारे में जो अपनी अनोखी विशेषताओं और शानदार रंगों के लिए मशहूर हैं। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। नंबर 1, सुपर्ब लायरबर्ड। सुपर्ब लायरबर्ड एक अनोखा और प्रसिद्ध पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के वर्षावनों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेनुरा नोवाइहोलैंडिया है। इस पक्षी की खासियत इसके अद्वितीय पंख और अद्भुत नकल करने की क्षमता है। नर लायरबर्ड के पूंछ के पंख बेहद आकर्षक होते हैं और उनकी आकृति प्राचीन वाद्य यंत्र लीरा के समान होती है, जिससे इसका नाम पड़ा है। जब यह अपने पंख फैलाकर नाचता है तो दृश्य बेहद मनमोहक होता है। सुपर्ब लायरबर्ड अपनी मिमिक्री क्षमता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह पक्षी न केवल अन्य पक्षियों की आवाजों की नकल कर सकता है, बल्कि कैमरे के शटर, कार इंजन और चेनसॉ जैसी मानव निर्मित ध्वनियों की भी हुबहू नकल कर सकता है। यह क्षमता इसे प्रकृति के सबसे अद्भुत मिमिक्री करने वाले जीवों में से एक बनाती है। सुपर्ब लायरबर्ड ज्यादातर कीड़े, छोटे अकशेरुकी और बीज खाते हैं। वे जमीन पर रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर समय वहीं भोजन की तलाश में रहते हैं। इनकी प्रजनन प्रक्रिया के दौरान नर पक्षी अपने आकर्षक नृत्य और आवाजों के जरिए मादा को आकर्षित करता है। इस अद्भुत पक्षी की प्रजाति संरक्षण के अधीन है क्योंकि इसके आवास में कमी आ रही है। नंबर 2, ऑरेंज बेली पैरट। ऑरेंज बेली पैरट एक अत्यंत दुर्लभ और लुप्तप्राय तोता है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नीफेमस क्राइसोगेस्टा है। यह तोता अपने खूबसूरत हरे पंखों और चमकीले नारंगी पेट के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग और आकर्षक बनाता है। ऑरेंज बेली पैरट की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है और यह छोटे आकार का होता है, लेकिन इसकी सुंदरता और रंग इसे बहुत खास बनाते हैं। यह तोता मुख्य रूप से तस्मानिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में गर्मियों के दौरान पाया जाता है, जबकि सर्दियों में यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में प्रवास करता है। इसका प्रमुख आहार घास के बीज, पौधों के छोटे हिस्से और जलीय पौधों के बीज होते हैं। ऑरेंज बेली पैरट की आबादी में भारी गिरावट आई है और अब यह विलुप्त होने के कगार पर है। इसके विलुप्ति के प्रमुख कारणों में आवास की कमी, शिकारियों का बढ़ना और मानव जनित गतिविधियों का असर शामिल है। वर्तमान में इस पक्षी की संख्या को बचाने के लिए विशेष संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 3, जूनिंग ग्रेब। जूनिंग ग्रेब एक दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी है जो मुख्य रूप से पेरू के जूनिन झील में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पोडिसेप्स टेकिनोस्टिस है। यह एक जल पक्षी है जो पूरी तरह से पानी पर निर्भर होता है और शायद ही कभी भूमि पर आता है। जूनिंग ग्रेब की खासियत यह है कि यह तैरने और गोता लगाने में बेहद कुशल होता है। यह मछलियों और अन्य छोटे जलीय जीवों का शिकार करता है जो इसकी मुख्य खुराक होती है। इस पक्षी का आकार मध्यम होता है, इसकी पीठ का रंग गहरे भूरे और पेट का रंग सफेद होता है। जूनिंग ग्रेब उड़ने में सक्षम नहीं होता, जिसकी वजह से यह सीमित क्षेत्र में ही रहता है। इसकी आबादी तेजी से घट रही है, जिसका मुख्य कारण जल प्रदूषण, जल स्तर में कमी और झील के आसपास के पर्यावरण में हो रहे बदलाव हैं। जूनिंग ग्रेब की विलुप्ति का खतरा काफी बढ़ चुका है और इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षण संगठनों द्वारा इस पक्षी की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इसके आवास को सुरक्षित रखा जा सके और इसकी आबादी को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। नंबर 4, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज एक अत्यंत सुंदर और विशिष्ट पक्षी है जो मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोरिना सुपरबा है। यह पक्षी अपनी आकर्षक रंगीन पंखों और अनोखे नृत्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। नर पक्षी के पंख चमकदार नीले, हरे और काले रंग के होते हैं और इसका नृत्य करने का तरीका बहुत ही विशिष्ट और प्रभावशाली होता है।
नर सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज का नृत्य तब शुरू होता है जब वह अपने पंखों को फैलाकर एक चमकीला गोलाकार आकार बनाता है और अपनी नील रंगीन छाती को दिखाता है। साथ ही वह अपनी पूंछ को हिलाते हुए और अद्वितीय ध्वनियों के साथ नाचता है। मादा पक्षी इस नृत्य और रंगों से प्रभावित होकर अपना साथी चुनती है। यह पक्षी छोटे कीड़ों, फल और बीज का सेवन करता है। हालांकि यह पक्षी गहरे जंगलों में रहता है, इसका अद्वितीय व्यवहार और सुंदरता शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करती है। यह पक्षी अपने पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसकी अद्वितीयता को संरक्षित किया जा सके। नंबर 5, विक्टोरिया क्राउन पिजन। विक्टोरिया क्राउन पिजन एक विशाल और अत्यधिक आकर्षक कबूतर की प्रजाति है जो मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के वर्षावनों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम गौरा विक्टोरिया है और इसे ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के सम्मान में यह नाम दिया गया है। यह पक्षी अपने शानदार नीले भूरे रंग और सिर पर स्थित सुंदर मुकुटनुमा पंखों के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य कबूतरों से अलग बनाता है। इसके पंखों पर सफेद निशान और गहरे लाल रंग की आंखें इसकी सुंदरता में और वृद्धि करते हैं। विक्टोरिया क्राउन पिजन आकार में बहुत बड़ा होता है और यह दुनिया के सबसे बड़े कबूतरों में से एक है। इसका वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पक्षी आमतौर पर जमीन पर चलता है और फल, बीज और छोटे अकशेरुकी जीवों का सेवन करता है। इनकी आबादी का मुख्य खतरा वन कटाई और शिकार है। इसके आकर्षक पंखों और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। हालांकि विक्टोरिया क्राउन पिजन को संरक्षित क्षेत्रों में रखा जा रहा है ताकि इनकी प्रजाति को बचाया जा सके और ये अद्भुत पक्षी विलोप न हो। नंबर 6, ग्रीन पीफॉल। ग्रीन पीफॉल एक शानदार और रंग बिरंगा पक्षी है जो मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो वेरियस है। ग्रीन पीफॉल के नर पक्षियों की पहचान उनके लंबे और चमकीले पंखों से होती है, जो नीले, हरे और सुनहरे रंग के होते हैं। इनके पंखों पर आंखों के समान आकर्षक डिजाइन होते हैं, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाते हैं। जब नर ग्रीन पीफॉल अपने पंख फैलाता है तो यह एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। ग्रीन पीफॉल का आकार बड़ा होता है और यह लगभग 2.3 मीटर लंबा हो सकता है, जिसमें इसकी लंबी पूंछ शामिल होती है। यह पक्षी मुख्यतः फल, बीज, कीड़े और छोटे कशेरुकी जीवों का सेवन करता है। ये ज्यादातर जमीन पर चलते हैं और अपने आहार की खोज करते हैं। हालांकि ग्रीन पीफॉल की खूबसूरती के कारण इसे शिकार बनाया जाता है, इसके प्राकृतिक आवासों के नुकसान ने भी इसकी आबादी को प्रभावित किया है। यह पक्षी संरक्षण की आवश्यकता में है और इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस अद्वितीय प्रजाति को बचाया जा सके और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 7, सेक्रेटरी बर्ड। सेक्रेटरी बर्ड एक अनोखा और आकर्षक पक्षी है जो अफ्रीका के सवाना और खुले मैदानों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सागिटेरियस सर्पेंटारियस है। यह पक्षी अपनी लंबी टांगों, बड़े आकार और विशेष उड़ान के लिए जाना जाता है। सेक्रेटरी बर्ड की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है और इसकी टांगें अन्य पक्षियों की तुलना में बेहद लंबी होती हैं, जो इसे जमीन पर तेजी से चलने और शिकार करने में मदद करती हैं। सेक्रेटरी बर्ड का मुख्य आहार सांप, छिपकली, छोटे स्तनधारी और कीड़े होते हैं। यह पक्षी अपने शिकार के लिए विशेष रूप से सांपों का शिकार करने में माहिर होता है। यह अपने पैरों का इस्तेमाल करके सांपों को कुचलता है, जिससे वह आसानी से शिकार कर सकता है। इसकी तेज दृष्टि और फुर्तीली हरकतें इसे शिकार के लिए एक कुशल शिकारी बनाती हैं। सेक्रेटरी बर्ड को अपने खास स्वरूप और शिकार के तरीकों के कारण संरक्षण की आवश्यकता है। प्राकृतिक आवासों के नुकसान और शिकार के कारण इसकी आबादी में गिरावट आ रही है। कई देशों में इसे संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस अद्वितीय पक्षी की प्रजाति को बचाया जा सके और इसके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जा सके। नंबर 8, काकापो। काकापो एक अद्वितीय और दुर्लभ तोते की प्रजाति है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह दुनिया का सबसे भारी तोता है और इसकी विशेषता यह है कि यह उड़ नहीं सकता। काकापो का वैज्ञानिक नाम स्ट्रिगोप्स हेब्रोप्टिलस है। यह पक्षी हरे पीले पंखों वाला होता है, जिसकी चोंच छोटी और आंखें बड़ी होती हैं।
काकापो की एक और खास बात यह है कि यह निशाचर होता है, यानी यह रात में सक्रिय रहता है और दिन के समय सोता है। काकापो के लुप्तप्राय होने का मुख्य कारण इसका उड़ने में असमर्थ होना और भूमि पर जीवन जीना है। जब मनुष्यों ने न्यूजीलैंड में बिल्लियों और अन्य शिकारी जीवों को लाया तो काकापो पर शिकार का खतरा बढ़ गया। अब यह प्रजाति गंभीर रूप से विलुप्त होने के कगार पर है और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में कुछ काकापो ही बचे हैं और उन्हें विशेष संरक्षण क्षेत्रों में रखा गया है। काकापो अपनी धीमी गति और अद्वितीय आवाज के लिए भी जाना जाता है। यह पक्षी आमतौर पर फलों, बीजों और फूलों का सेवन करता है। काकापो का जीवन काल भी अन्य पक्षियों की तुलना में काफी लंबा होता है, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। नंबर 9, ग्रेटर सेज ग्राउस। ग्रेटर सेज ग्राउस एक बड़ा और विशिष्ट पक्षी है जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के सास की झाड़ी से आच्छादित मैदानों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेंट्रोकेरकस यूरोफसियानस है। यह पक्षी अपनी अनोखी प्रजनन प्रक्रिया और आकर्षक नृत्य के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से प्रजनन के मौसम में नर पक्षियों द्वारा मादा को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। नर ग्रेटर सेज ग्राउस के पास एक विशेषता होती है, उसकी छाती पर बड़े सफेद पंख और गले पर 2 पीले रंग की थैलियां, जिन्हें वह नृत्य के समय फुलाकर आवाज उत्पन्न करता है। इस प्रदर्शन के दौरान नर पक्षी अपने पंख फैलाकर और इन थैलियों को फुलाते हुए खास ध्वनियां निकालता है, जिसे मादा पक्षी आकर्षित होती हैं। इस नृत्य को लेक कहा जाता है और यह दृश्य बेहद आकर्षक होता है। ग्रेटर सेज ग्राउस का प्राकृतिक आवास सेजब्रश के मैदान है, जहां वे छोटे पौधे, कीड़े और बीज खाते हैं। हालांकि इनके आवास में लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इस पक्षी की आबादी संरक्षण प्रयासों पर निर्भर करती है, क्योंकि यह अपने पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 10, क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड एक दुर्लभ और सुंदर समुद्री पक्षी है, जो मुख्य रूप से क्रिसमस द्वीप के आसपास पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्रेगाटा एंड्रेयुसी है। यह पक्षी अपने बड़े पंखों, लंबी पूंछ और अद्वितीय प्रजनन व्यवहार के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे खास पहचान नर पक्षी के गले पर स्थित बड़ा लाल थैला है, जिसे वह प्रजनन के दौरान फुलाकर मादा को आकर्षित करता है। जब नर पक्षी अपने गले के थैले को फुलाकर हवा में तैरता है तो वह बेहद अद्भुत दृश्य होता है। क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड के पंखों का फैलाव लगभग 2.15 मीटर तक हो सकता है, जो इसे एक बेहतरीन उड़ाकू बनाता है। यह पक्षी ज्यादातर मछलियों और छोटे समुद्री जीवों का शिकार करता है, जिसे यह अपने तेज गति से उड़ते हुए पकड़ता है। यह अन्य पक्षियों से भोजन छीनने के लिए भी जाना जाता है, जिसके कारण इसे समुद्री डाकू पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी केवल क्रिसमस द्वीप पर ही प्रजनन करता है और इसकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। इसका मुख्य कारण द्वीप पर वनस्पति की कमी, मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन है। इसे बचाने के लिए संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इसकी प्रजाति को विलुप्त होने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पक्षियों की अद्भुत विशेषताएं और उनके रंग बिरंगे पंख। इन पक्षियों की सुंदरता और अनोखे व्यवहार न केवल हमें आकर्षित करते हैं, बल्कि हमें प्रकृति के इस अनमोल उपहार की अहमियत भी समझाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और पसंदीदा पक्षियों के बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।